नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। दोस्तों, हमारे पुरखों ने हमको एक बात बताई कि सुबह सुबह प्रातःकालीन सभा में स्नान करने के पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात इस संपूर्ण मंत्र में उन सारी प्रमुख नदियों के नाम हैं जो संपूर्ण भारत को उत्तर, मध्य और दक्षिण के क्रम में जोड़ती हैं। अगर एक मंत्र हमको एकात्मकता के सूत्र में बांध सकता है तो क्या हम चेतन मनुष्य स्वयं को एकता का पाठ नहीं पढ़ा सकते? इन्हीं सारी बातों में एक नया सिरा पनपा है और वो सिरा है काशी तमिल संगमम का। जी हाँ, बीते हुए दिन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संपूर्ण आयोजन का उद्घाटन किया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या आवश्यकता थी इसको करने की? मित्रों, जब भी हम भाषा के इतिहास को खंगालते हैं तो पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने में अगर सबसे ज्यादा विरोध कहीं हुआ तो वो दक्षिण के माध्यम से हुआ, और दक्षिण में भी तमिल भाषा के माध्यम से भी। उसका कारण क्या है? जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत का अपना एक बहुत ही वृहद और गौरवशाली इतिहास है, उसी प्रकार तमिल भी भारत की या कहें संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और उसका स्वयं का एक बहुत ही वृहद सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यापारिक इतिहास है। लेकिन बात तो ये है कि संपूर्ण भारत, चाहे वो उत्तर का हिस्सा हो चाहे दक्षिण का हिस्सा हो, है तो वो पूरा भारत का ही। तो क्यों ना इस संपूर्ण साझा विरासत को एक साथ किया जाए और इसका महिमा मंडन संपूर्ण विश्व में किया जाए। इसी एकमात्र उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ता है, इसके प्रत्येक सिरे पर आयोजन और प्रबंधन करने वाले लोगों ने या प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर इस विषय का बहुत ध्यान दिया गया है कि कहीं भी ऐसा न लगे कि दोनों सिरे बहुत दूर दूर हैं। यही कारण था जब प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से काशी में उतरते हैं तो उनकी वेशभूषा एकदम तमिलियंस की तरह है। उन्होंने लुंगी और शर्ट पहनी है और कंधे पर एक गमछा डाला हुआ है। जब वो BHU के उस थिएटर में पहुंचते हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, हर हर महादेव और वड़क्कम काशी, वड़क्कम तमिलनाडु के नारे लगाए जाते हैं और कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले मोदी जी मंच के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। और संदेश क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकात्मकता को बताया। संस्कृत के श्लोक बोलते हुए इसे स्पष्ट किया। छांदोग्य उपनिषद के एक सूत्र एको अहम बहुश्याम के माध्यम से कहा, ईश्वर ने कहा है, मैं एक ही हूं, बहुत से रूपों में प्रकट हुआ हूं। यहाँ भी एक ही चेतना है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। वही चेतना आज विभिन्न रूपों में यहाँ प्रकट हो रही है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत भूमि कहते हैं और हम सब भारतीय इसकी संतति हैं। मित्रों, ये जो सूत्र पिरोया गया है, पुनः एक बार उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत को उत्तर से दक्षिण तक एकता के एक नए सिरे से बांध दिया जाए जिसमें खटपट की आशा न रहे। यही कारण था कि मंच पर जब भी पदाधिकारी मौजूद थे उसमें से एक पुराने संगीतकार और राज्यसभा सांसद इलैया राजा को भी स्थान दिया गया। यह संपूर्ण कार्यक्रम 1 महीने चलेगा और इसमें उन सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और व्यापारिक रूप से काशी और तमिलनाडु या कहें उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। यही कारण है जब मोदी जी अपना उद्बोधन कर रहे थे तो उन्होंने दक्षिण के उन महान विभूतियों और महान पुरुषों का नाम लिया जिनके माध्यम से आज भी काशी जगमगा रही है। उन्होंने सबसे पहले सुब्रमण्यम भारती की चर्चा की और उन्होंने एक सूक्त पढ़ा, सम वो मानासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक
एकता को जो जीता है वो भारत है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा अनुभव है कि रामानुजाचार्य, शंकराचार्य से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजराजेश्वर शास्त्री, पट्टाभी सीताराम शास्त्री तक को अगर विद्वान, इस तरह के विद्वानों को हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी भारत को जान नहीं सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना उद्बोधन समाप्त किया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो काशी और तमिलनाडु के मध्य संबंध कैसे हैं। काशी के कई घाटों को अगर ध्यान से देखा जाएगा, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो, केदार घाट हो, वहां पे तमिलियंस की एक अलग भीड़ दिखाई देती है। और वो भीड़ दिखाई देने का एकमात्र कारण है कि तमिलियंस काशी में अपना एक अलग जुड़ाव मानते हैं। काशी में है बाबा विश्वनाथ और तमिलनाडु में है भगवान रामेश्वरम। यही कारण है कि काशी में मिलती है बनारसी सिल्क और तमिलनाडु में मिलती है कांजीवरम। तमिलनाडु की जो वैवाहिक परंपरा है उसमें भी एक बात परिलक्षित है कि जो नव दंपति होते हैं उनको विवाह के उपरांत काशी की एक यात्रा करनी होती है। इतना पुराना और अविनाशी जुड़ाव है तमिलनाडु का काशी के साथ, और उस जुड़ाव को संपूर्ण राष्ट्र की एकता का रूप क्यों ना दे दिया जाए, इसी उद्देश्य के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।